हमारे साथ उपस्थित हैं महेंद्र यादव जी। कहा जाता है कि अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन हो जाता है। जब पहले आरजेडी में थे और अभी ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। महेंद्र जी, आप निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? पार्टी ने आपको टिकट क्यों नहीं दिया? देखिए, हमारे दल के नेता, प्रतिपक्ष नेता माननीय तेजस्वी जी ने, करने बोलिए उनको गाना, माननीय तेजस्वी जी ने सर्वे करा करके टिकट देने के लिए कहा था। उसके अनुसार सर्वे में मेरा ही नाम आया, महेंद्र यादव का। चूँकि हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपको भी दिखाई पड़ता होगा, आप भी जनता के बीच रहते हैं। जब उन्हें तेजस्वी जी राकेश जी को बोल दिए कि टिकट महेंद्र जी को तय हो गया है, तो वो लालू जी के पास चले गए। हमारे माननीय नेता लालू जी कई वर्षों से जेल में हैं। उन्होंने नहीं देखे, एक तरफा सुन करके और इतिहास के आधार पर कि उनके बाबूजी वहाँ से विधायक हुआ करते थे और उन्हीं का ही लड़का है, पहले भी लड़ा है, हार गया है, फिर एक बार देते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अवलिया धर्म आदमी है लालू जी, उन्होंने दे दिया। और जब दे दिया तो हमारा 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को एक बड़ी सभा करके राष्ट्रीय जनता दल के शुभचिंतक और समर्थक लोगों ने एक निर्णय बनाया मेरे पक्ष में और मुझे बुलाया कि महेंद्र यादव ही उम्मीदवार होंगे ओरिजिनल। तो ये नेतृत्व को भी सूचना दिया गया, लेकिन लगता है कि कुछ लेन देन के भी आधार पर बातें तय थी, थैली जमा था, जिसके कारण मुझे टिकट नहीं हुआ। और जनता ने मुझे, आरजेडी के जो समर्थक शुभचिंतक हैं, उन लोगों ने मुझे उम्मीदवार बना दिया। जब 15 तारीख के मेरा नॉमिनेशन हुआ तो पूरे भीड़ ने जो अपार समर्थन मिला, ये साबित कर दिया कि महेंद्र यादव ही ओरिजिनल हकदार उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल के है। जब वहाँ से जब मैं प्रचार में निकला तो हम देखा कि निर्दलीय अब हम नहीं रहे, हम सर्वदलीय हो गए हैं। आरजेडी का बड़ा हिस्सा मेरे पास और एनडीए का भी बहुत बड़ा हिस्सा मेरे पास है। चूँकि वर्तमान विधायक व्यवहारिक नहीं है, मधुर वाणी नहीं है, उन कार्य कुशलता में उनकी भारी कमी रही है। व्यवहारिक नहीं रहने के कारण वो उसका लगातार जो पार्ट्स है, जैसे जिसमें बीजेपी के लोग हैं, जो ऊंची जाति के लोग हैं, हमारे व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, जिनको मान सम्मान वहाँ नहीं मिला, जिसके कारण तमाम लोग, चूँकि मैं अब सफ़ेद हो चुका हूँ और इसी के बीच में मैं रहता हूँ, इस्लामपुर का ही बेटा हूँ, इसलिए तमाम लोग मुझे एक सच्चा बराहिला सेवक चुनने के उद्देश्य से सब हमको अपना लिए हैं। और जहाँ तक लोजपा की बात रहा, लोजपा के उम्मीदवार हैं जो बाहर, बिहार से भी बाहर रहते हैं और वो मतलब चुनाव आ जाते हैं अपना, उनको मैं भी नहीं पहचानता हूँ। हम समझते हैं कि आप सब भी नहीं पहचानते होंगे नरेश जी जो लोजपा से लड़ रहे हैं, तो उसका भी वोट लोजपा वाला सोच रहे हैं कि खाली हम लोग पासवान जी का वोट वही लेके चला जाएगा और कुछ नहीं होगा, फिर हमको यहाँ रहना है। तो वो लोग भी सोचेंगे नहीं, सच्चा सेवक महेंद्र यादव है, महेंद्र यादव को हम वोट देंगे। इसी तरह से भाई भरत जी लड़ रहे हैं। 20 साल पहले रतनपुरा का पूरा हुआ शिफ्ट कर दिए हैं पटना में, वहाँ 1 इंच उनका यहाँ नहीं रहा, घर द्वार सब बेच दिए अपने भाई को जिम्मे कर। महेंद्र जी, आप हमको ये बताइए तो कहने का मतलब ये है कि वह पार्ट भी जो मायावती जी के समर्थन है, वो तमाम वोटर सोच रहे हैं कि इनको वोट देने से क्या फायदा, सिर्फ हमारा ही वोट लेकर रहेगा, इसलिए वो वोट भी मेरे पास आ रहा है। कई दलों का वोट मेरे पास आ रहा है और निर्दलीय जब हुए हैं, तागड़ी जाति से लेकर पिछड़ी जाति तक, अति पिछड़ी, दलित, महादलित, मुस्लिम भाइयों का भी और व्यवसाय वर्ग का भी वोट हमको मिल रहा है। मन कहने का मतलब हम बहुत भारी वजन से चल रहे हैं, वो लोग सेकंड कौन होगा इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। महेंद्र यादव बहुत आगे हो चुका है, अब पीछे नहीं हटने वाला है। महेंद्र जी, एक सेकंड, आप हमको ये बताइए कि इस्लामपुर में जातीय समीकरण है, उसको आप कैसे ध्वस्त कर पाएंगे? नहीं, जातीय समीकरण है तो 2 पार्टी है, वो यादव के पार्टी माना जाता है, वो कुर्मी के पार्टी माना जाता है, लेकिन ये 2 जात जो है कि आबादी 40% में सिमट जाता है, बाकी 60% हिस्सा जो है महेंद्र यादव के साथ हो गया है, उसमें भी 2 भाग। और यादव लोग भी हमको छोड़े नहीं है। अब देख लीजिए, मेरे पास 100 यादव चल रहे हैं, सब इम्पोर्टेंट आदमी, कोई मुखिया है, कोई पूर्व मुखिया है, कोई कुछ है, सब सम्मानित आदमी हैं। इसलिए यादव का बहुत बड़ा हिस्सा महेंद्र यादव के साथ है। इस्लामपुर की जनता पर कितना विश्वास है महेंद्र जी? पूरे जनता पर हमको विश्वास है, पूरा जनता पर विश्वास है। मैं हमेशा कह रहा हूँ कि हम जो कह रहे हैं 17 उम्मीदवार हैं, 17 उम्मीदवार में मैं पूछता जनता मालिक से कहता हूँ कि आप देख लीजिए कि किसकी हाजिरी समाज में ज़्यादा लगी है, क्यों दुख सुख में ज़्यादा आते रहते हैं और कौन काम करिंदे हैं, उसके अनुसार आप अंतरात्मा से वोट दीजिएगा तो आपका बटन महेंद्र सिंह यादव के नाम के सामने ट्रैक्टर पर दब जाएगा। ये मुझे अपना भरोसा है, अपने कर्मों पर भरोसा है। लालटेन वाले आए हैं तो उन 3 बात कहते हैं
कि एक तो किस वल्लभ के बेटा ही हो, अपना पहचान बतावे पड़ता है। महेंद्र यादव अपने कर्मों पर पहचान बनाया है। महेंद्र यादव को जितना क्षेत्र में लोग चिनते हैं उनको नहीं चिनते हैं। उनका खाना पे खाना इस्लामपुर में नहीं होता, उनका चूल्हा इस्लामपुर में नहीं जलता। मैं अब पूछना चाहता हूँ कि 2010 में लड़े थे, अब 20 में आए हैं, ये 10 वर्षों में क्या कोई कार्यालय खोल के किसी को एक कप उन्होंने चाय पिलाया? क्या किसी से दुख सुख समझा और उसके निवारण के लिए चला? आप शादी के कार्ड भी देना चाहोगे तो कहाँ उसको खोजिएगा? लेकिन महेंद्र यादव आवासीय कार्यालय बना करके 30-35 वर्षों से हर एक का दुख सुख सुनता है और सुन के जो क्षमता भगवान दिया है उससे चढ़ बढ़ के हम समाधान करने की दिशा में दौड़ पड़ते हैं। और महेंद्र यादव जात पात का राजनीति नहीं करता। महेंद्र यादव जात पात का राजनीति नहीं करता, एक जमात लेके चल रहा है। ऐसा बगीचा बनाए हैं कि सभी तरह के फूल इसमें खिल रहा है, सभी तरह के पेड़ है। आखिरी सवाल महेंद्र जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से इस्लामपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मुझे आप गला लगाओगे, आप हमें जिताइएगा तो आप इस्लामपुर का बेटा का जीत होगा, और दूसरा के जिताइएगा तो एक नेता का जीत होगा। इसलिए आप बेटा को जिताइए, नेता को नहीं जिताइए। हम तमाम दुख सुख में आपके साथ रहते हैं, आगे भी रहेंगे। मेरा घोषणा पत्र निकला हुआ है, यदि हम इस्लामपुर से विधायक चुने गए तो विधायक लोगों को जो वेतन मिलता है उसका संपूर्ण भाग अनुदान में हम देंगे। एक कमेटी बना के जिसमें सभी जाति धर्म के लोग उसमें सदस्य होंगे, सभी की भागीदारी होगा। उस अनुदान, उस राशि से संपूर्ण राशि वेतन का 1 रुपया महेंद्र यादव नहीं लेगा, जनता में वितरित करेंगे। हाँ, संपूर्ण राशि से जनता में बांटेंगे नहीं। गरीब बेटी और बेटियों का पढ़ाई में, दवाई में और शादी के विदाई में खर्च होगा। और उसी कमेटी के माध्यम से जो विधायक मध्य में जो फंड आते हैं सब उसमें समर्पित कर देंगे। उसका मैं भी एक सदस्य रहूंगा और उसके माध्यम से निर्णय होगा कहाँ क्या जरूरत है, उसके अनुसार लगाया जाए। मैं कमेटी के जिम्मे सब चीज करके हम सेवा में जैसे घूमते रहते हैं उस तरह से घूमते रहेंगे, इसलिए कि मुझे सेवा का भाव है। अब कहिएगा कि आपको कुछ नहीं लीजिएगा तो क्यों विधायक बनना चाहते हैं? यदि आपका ये क्वेश्चन होगा तो ये जानिए कि सेवा भाव करने का समर्पित है, बेहतर सेवा और कर सकें। इसलिए मैं जनता से और पावर बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ कि मुझे अपना पावर दीजिए, मैं आपका सेवा करूँगा। तो ये थे महेंद्र यादव जी, जिन्होंने बताया कि जनता से अपील किया कि आप ट्रैक्टर छाप पे वोट दे करके बेटा को जिताइए, ना कि नेता को जिताइए। देश दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन अतुल के साथ अमित चौरसिया, नालंदा दस्तक, इस्लामपुर।